सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली, लेकिन सपने अभी भी चल रहे थे। सपने में मैंने देखा था एक पुरानी किताब जिसमें मेरी मौत की तारीख काली स्याही से लिखी हुई थी। तारीख थी 15 जून, और आज ठीक वही दिन था। मैं उठा, आईने में देखा तो चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खालीपन। क्या सच में आज? मैंने खुद से पूछा। बाहर बारिश हो रही थी। कराची की गलियों में पानी भर रहा था, जैसे मेरी आंखों में आंसू भर रहे हों। मैंने चाय बनाई, लेकिन पहला घूंट ही मुंह में कड़वा लग गया। शायद मौत का स्वाद पहले से आ रहा था। मैंने याद किया, बचपन से ही मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी किसी ने पहले से लिख रखी है। माँ कहती थी, बेटा अल्लाह ने सब लिख दिया है। लेकिन मैंने कभी नहीं माना। फिर एक दिन, 10 साल पहले, एक बूढ़े फकीर से मिला था। उसने मेरी हथेली देखी और कहा, तुम्हारी मौत 15 जून को लिखी है, लेकिन उस दिन तुम कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मैं हंसा था उस वक्त। अब हंसी नहीं आ रही। मैं घर से निकला। सड़क पर लोग भाग रहे थे छाते लिए। मैं बिना छाते के चल पड़ा। बारिश मेरे कपड़ों में समा रही थी। मैं उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ चला गया जहां माँ की कब्र थी। वहां जाकर मैंने कहा, अम्मी, आज वो दिन है। क्या तुमने भी ऐसा महसूस किया था? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की बूंदें कब्र पर गिर रही थीं। फिर मैंने फैसला किया, अगर मौत लिखी है तो मैं उसे डरते हुए नहीं मरूंगा। मैंने अपने दोस्त राहुल को फ़ोन किया। भाई, आज शाम मिलते हैं, कुछ खास बात करनी है। उसने हंसकर कहा, फिर कोई नया प्लान? मैंने कहा, हाँ, आखिरी प्लान। शाम को हम सब मिले, राहुल, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सारा और कुछ पुराने दोस्त। मैंने सबको बताया, दोस्तों, आज मेरी मौत है। सब हंसे। सारा ने कहा, पागल हो गए हो क्या? लेकिन मैं गंभीर था। मैंने कहा, मैंने फैसला किया है, अगर मौत आएगी तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा। आज मैं सबको अपनी ज़िंदगी की वो बातें बताऊंगा जो मैंने कभी नहीं कहीं। मैंने बताया कैसे मैंने सारा से प्यार किया लेकिन डर के मारे छोड़ दिया। कैसे मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि बॉस की बातें सहन नहीं हुईं। कैसे मैंने माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की, उसे हज पर ले जाना। सब सुनते रहे। आंसू बह रहे थे। रात हुई। हम सब छत पर बैठे। मैंने कहा, अगर मैं मर भी गया तो याद रखना, जिंदगी छोटी है। प्यार करो, माफ़ी मांगो, जी लो। तभी मेरे फ़ोन पर मैसेज आया एक अनजान नंबर से। तुम्हारी मौत लिखी थी, लेकिन तुमने उसे बदल दिया। मैं चौंका। कौन था वो? उस रात मैं घर लौटा, बिस्तर पर लेटा, दिल की धड़कनें तेज थीं। मैंने सोचा शायद मौत आ ही गई, लेकिन सुबह हुई। मैं जिंदा था। वो दिन बीत गया, लेकिन सवाल बाकी था, जिस दिन मेरी मौत लिखी थी उस दिन क्या हुआ? क्या मैंने किस्मत को चकमा दिया, या मौत ने मुझे एक और मौका दिया? 15 जून बीत चुका था, लेकिन मैं बदल गया था। अब हर पल डर लगता था कहीं मौत पीछे से न आ जाए। मैंने उस फकीर को ढूंढना शुरू किया, कराची की तंग गलियों में जहां वो पहले मिला था। एक शाम मैं उसी जगह पहुंचा। फकीर अब नहीं था, एक और बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने पूछा, उस फकीर को जानते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, वो मेरा भाई था। वो मर चुका है, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में बताया था। मैंने सब सुना। फकीर ने कहा था कि मेरी मौत लिखी है, लेकिन वो लिखी मौत सिर्फ एक परीक्षा थी। असली मौत तब आती है जब इंसान जिंदगी जीना छोड़ देता है। उसने मेरी हथेली में एक निशान देखा था, प्यार का निशान जो अधूरा था। मैं घर लौटा, सारा से मिला। उसने कहा, तुम बदल गए हो। पहले तुम डरते थे, अब तुम जी रहे हो। हमने बात की, पुरानी यादें ताज़ा हुईं। मैंने माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें समझा नहीं। फिर मैंने फैसला किया, माँ की इच्छा पूरी करूँगा। मैंने हज का प्लान बनाया, लेकिन पैसे नहीं थे। मैंने नौकरी ढूंढी, एक छोटी सी जॉब मिल गई। दिन रात मेहनत की। एक दिन मैंने सपना देखा। फकीर आया, बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली मौत अभी बाकी है। वो दिन आएगा जब तुम्हें सबसे प्यारी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। मैं डर गया। क्या सारा? क्या मेरी जिंदगी? मैंने खुद को संभाला। मैंने सबको बताया, दोस्तों, परिवार को। सब ने कहा, हम साथ हैं। समय बीता। मैं हज पर गया, वहां मुझे शांति मिली, लेकिन लौटते वक्त एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ। प्लेन में आग लग गई। सब चीख रहे थे। मैंने सोचा शायद यही वो दिन है, लेकिन प्लेन सुरक्षित उतर गया। घर लौटकर मैंने सोचा, जिस दिन मेरी मौत लिखी थी वो दिन सिर्फ शुरुआत था। मौत नहीं आई, लेकिन मैं मर चुका था पुराने डर, पुरानी आदतों से। अब नई जिंदगी शुरू हुई। सारा से शादी हो गई। जिंदगी सुंदर लग रही थी, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कैंसर है, ज़्यादा समय नहीं। मैं हंसा। फिर वही मौत फिर लिखी गई। मैंने सारा को नहीं बताया। मैंने सोचा उसे दुख नहीं दूंगा। मैंने आखिरी महीनों में सब कुछ किया। घूमने गए, हंसते रहे। एक शाम मैंने उसे बताया। वो रो पड़ी, बोली,
तुम क्यों नहीं बताए? मैंने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी मौत को दुख की तरह नहीं, प्यार की तरह याद रखो। उस रात हम छत पर बैठे। मैंने कहा, जिस दिन मेरी मौत लिखी थी उस दिन मैंने सीखा कि जिंदगी मौत से नहीं, प्यार से जीती है। सारा ने कहा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे मेरे दिल में। मैंने आखिरी दिन अपनी डायरी लिखी। सब कुछ प्यार, दर्द, सबक। फिर एक सुबह मैंने आंखें बंद कीं, लेकिन मौत नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, मिरेकल, कैंसर गायब। मैंने सोचा शायद वो लिखी मौत सिर्फ एक सबक थी। कैंसर के बाद मैंने फैसला किया जिंदगी को पूरा जीऊंगा। मैंने किताब लिखी जिस दिन मेरी मौत लिखी थी। किताब हिट हुई। लोग कहते, तुमने मौत को हरा दिया। लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी मिला। बोला, तुम्हारी मौत अभी बाकी है। वो फकीर मेरा बाप था। उसने कहा था, तुम मौत को चकमा दोगे लेकिन आखिर में मौत जीतेगी। मैं डर गया। मैंने जांच की। पता चला फकीर की मौत एक हादसे में हुई थी। शायद मेरी वजह से नहीं, वो सिर्फ संयोग था। मैंने जिंदगी को और मजबूत किया, परिवार, दोस्त, सबके साथ। लेकिन मौत का डर हमेशा साथ रहा। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मौत करीब है, लेकिन अब डर नहीं। मैं समझ गया जिस दिन मेरी मौत लिखी थी उस दिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मौत कोई तारीख नहीं बल्कि एक सफ़र है। उस दिन मैंने जिंदगी को फिर से पाया। मैंने सारा से कहा, मौत आएगी लेकिन प्यार रहेगा। वो मुस्कुराए। अब जब मौत आएगी मैं कहूँगा, आ जा, मैं तैयार हूँ। लेकिन याद रख, मैंने तुझे डरते हुए नहीं, जीते हुए देखा। जिस दिन मेरी मौत लिखी थी उस दिन मैं पैदा हुआ था सच में।